हम ठीक है, जिस दिन होगा उस दिन कर लेंगे, और क्या प्रभु। हाँ ठीक है प्रभु जी। तो और कोई रिपीट कीजिए। हरे कृष्ण। गृहेषु कुटधर्मेषु पुत्रदार धनार्थधि न परम विन्दते मूढ़ो ब्राह्मण संसारे वर्तमसु। फिर से रिपीट करो। गृहेषु कुटधर्मेषु पुत्रदार धनार्थधि न परम विन्दते मूढ़ो ब्राह्मण संसारे वर्तमसु। हरे कृष्ण। ठीक है। हाँ थोड़ा बेटर, एक दो जगह फिर भी ब्रेक पर, लेकिन ठीक है। ये तात्पर्य और अनुवाद हम पढ़े हैं। हाँ पढ़ो। हरे कृष्ण। जो तथा कथित सुंदर, थोड़ा सा कीजिए। आवाज आ रहा है? हाँ आवाज आ रहा है। जो तथा कथित सुंदर जीवन अर्थात संतान तथा स्त्री में फंसकर गृहस्थ के रूप में रहने तथा संपत्ति के पीछे लगे रहने में ही रुचि रखते हैं, वे इन्हीं वस्तुओं को जीवन का चरम लक्ष्य मान बैठते हैं। ऐसे लोग जीवन का चरम लक्ष्य प्राप्त किए बिना इस संसार में ही विभिन्न देहों में घूमते रहते हैं। तात्पर्य, जो लोग गृहस्थ जीवन के प्रति अत्यधिक आसक्त रहते हैं, जिसका अर्थ है स्त्री, बच्चों, संपत्ति तथा घर गृहस्थी से बंधे रहना, वे कुट धर्म में लगे रहते हैं। प्रहलाद महाराज ने इस कुट धर्म को अंधकूप कहा है। उन्होंने जानबूझकर इसे अंधकूप कहा, क्योंकि यदि मनुष्य इस कुएं में गिर जाता है तो वह मर जाता है। भले ही वह सहायता के लिए चीखे चिल्लाए, किंतु कोई नहीं सुनेगा, कोई सुनेगा नहीं, कोई उसकी सहायता के लिए आगे नहीं आता। ब्राह्मण संसार वर्तमसु पद महत्वपूर्ण शब्द है। श्री चैतन्य चरितामृत मध्य 19.151 में श्री चैतन्य महाप्रभु ने स्पष्ट किया है, ब्रह्मांड भ्रमिते को न भाग्यवान जीव। सभी जीवात्माएं विभिन्न लोकों में विभिन्न भिन्न शरीर धारण करके विचरण करती है, और यदि घूमते घूमते भगवत कृपा से किसी भक्त से उनकी भेंट हो जाती है तो उनके जीवन सार्थक हो जाता है। यद्यपि राजा प्राचीन बरिसत सकाम कर्म में लगे हुए थे, किंतु नारद मुनि उनके समक्ष प्रकट हुए। राजा अत्यंत भाग्यवान था कि उसे नारद की संगति प्राप्त हो सकी। उन्होंने उसे आध्यात्मिक ज्ञान प्रदान किया। समस्त संतों का कर्तव्य है कि वे नारद मुनि के चरण चिन्हों पर चलते हुए संसार भर के प्रत्येक देश तथा गांव में विचरण करें और मोहग्रस्त व्यक्तियों को जीवन उद्देश्य के विषय में उपदेश देकर उन्हें कर्म बंध फांस से छुड़ाए। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। तो यहाँ पे ये लाइन जो है, कौन बोल रहा है ये वाक्य, किससे बोल रहा है? नारद मुनि बोल रहे हैं, राजा बरिसत से। और कोई आंसर? प्राचीन बरी नारद मुनि को बोले। हाँ प्राचीन बरिसत जो है नारद मुनि को। तो जब भी कहीं भी भागवतम में या किसी पुराण में जैसे राजा वाचा है, तो जब तक दूसरा कोई चेंज नहीं होगा तब तक राजा ही बोल रहे हैं, ऐसा मानना है। जब क्योंकि ये कंटिन्यूशन में रहता है, हम लोग यहाँ पे अनुवाद और तात्पर्य देख रहे हैं, लेकिन शास्त्र जो है यदि भागवतम देखा जाए तो कंटिन्यूशन में राजा ने कहा और लाइन से राजा ने क्या क्या कहा वो रहता है संस्कृत में ही। और उसके बाद देखिए अगले श्लोक से नारद वाचा है, तो राजा कह रहे हैं कि गृहेषु कुट धर्मेषु, ये जो कुट धर्म रूपी गृह है, कुट धर्म है यानी कि छद्म धर्म है, फॉल्स धर्म है, ये फॉल्स ड्यूटी है। पुत्र दार धन अर्थ धी, इसमें धी जो है बुद्धि जो है किसमें लगी रहती है? 3-4 चीज बता रहे हैं। पुत्र, दारा
दार यानी कि स्त्री, धन और अर्थ, तो इनमें मति लगी रहती है। और इनमें जिनकी मति बहुत ज्यादा लगी रहती है, जो ज्यादा आसक्त रहते हैं, उनको कहा गया है मूढ़। ऐसे बेवकूफ लोग क्या करते हैं, ना परम विंदते, परम लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर पाते, परम ना विंदते। और फिर करते क्या है, संसार वर्तमसु भ्रामयन, इस संसार के अलग अलग रास्तों में वो भ्रमण करते रहते हैं, लेकिन परम लक्ष्य को नहीं प्राप्त कर पाते। इसीलिए ऐसे लोगों को मूढ़ कहा गया है। तो और इसीलिए बहुत जगह भगवत गीता में भी भगवान ये शब्द यूज किए गए हैं, गच्छन्ति अमूढ़ा पदम अव्ययम तत्, कि जो अमूढ़ होते हैं, जो मूढ़ नहीं होते हैं, तत् अव्ययम पदम गच्छन्ति, वे लोग उस अव्यय पद को प्राप्त करते हैं। कौन सा अव्यय पद? भगवान का धाम, उसको प्राप्त करते हैं। लेकिन जो मूढ़ होते हैं वे इस संसार में ही घूमते रहते हैं। क्यों? क्योंकि वो पुत्र, स्त्री, धन, अर्थ इत्यादि से आसक्त हैं। तो प्रभुपाद तात्पर्य में बतलाते हैं कि जो स्त्री, बच्चों, संपत्ति, गृह गृहस्थी में बंधे रहते हैं, वे कुट धर्म में लगे रहते हैं। इनको कुट धर्म कहा गया है। और प्रहलाद महाराज ने इसी को क्या कहा गया है? प्रहलाद महाराज के हिसाब से अंधकूप कुआं प्रभु जी। अंधकूपम, अंधकूपम, अंधा कुआं। अंधा कुआं कोई देखे हैं? अंधा कुआं किसको कहते हैं? अरण्य, जैसे जंगल के अरण्य का अंदर सूखा हुआ कुआं, घास का सूखा हुआ कुआं में अंधेरा ही रहता है। सूखा, घास का बीच में अंधा छुपा रहता है। अंधा कुआं सूखा कुआं को बोलते हैं। घास के बीच अरे सूखा सकता है, वो भी छुपा, हाँ घास के छुपा रहता है, छुपा हुआ सूखा भी रहता है। हाँ भी रह सकता है। कोई जरूरी नहीं कि घास के बीच ही छुपा हुआ रहे, बस उसमें पानी नहीं रहेगा। पानी नहीं रहेगा, वो दिखाई नहीं देगा ना, वो गिर जाएगा। को चलते चलते दिखाई नहीं देता, ढका रहता है, गिर जाता है अंदर सूखा कुआं में। ऐसे ही वर्णन है। ढका हुआ रहता है कि नहीं उसका नहीं आइडिया है, लेकिन वो अंधेरा रहता है, उसमें पानी नहीं रहता। गृहम अंध। तो प्रहलाद महाराज बोलते हैं 7.5.5 में, 7वां स्कंद 5वां अध्याय, तो एक मिनट मैं श्लोक देखता हूं अभी। हाँ, डिस्प्ले करता हूं, एक मिनट दीजिए। प्रहलाद महाराज ये चीज बतला रहे हैं। श्री प्रहलाद उवाच, कर सकते हैं, एक मिनट, शेयर नहीं है ना स्क्रीन, एक मिनट। दिख रहा है स्क्रीन? हाँ प्रभु जी। श्री प्रहलाद उवाच, श्री प्रहलाद उवाच, तत्साधु मन्ये सुरवर्य देहिनाम्, तत्साधु मन्ये सुरवर्य देहिनां, सदा समुद्विग्न धियाम सद्ग्रहात्, सदा समुद्विग्न धियाम
असद्ग्रहात् हित्वात्मपातं गृहमन्धकूपम् हित्वात्मपातं गृहमन्धकूपम् वनं गतो यद्धरिमाश्रयेत वनं गतो यद्धरिमाश्रयेत् श्रीप्रह्लाद उवाच श्रीप्रह्लाद उवाच तत्साधु मन्ये सुरवर्यदेहिनाम् तत्साधु मन्ये सुरवर्यदेहिनां सदा समुद्विग्नधियामसद्ग्रहात् सदा समुद्विग्नधियामसद्ग्रहात् आत्मपातं गृहमन्धकूपम् हित्वातपातं गृहमन्धकूपम् वनं गतो यद्धरिमाश्रयेत वनं गतो यद्धरिमाश्रयेत। तो प्रहलाद महाराज यहाँ पे बोलते हैं, हरे कृष्ण प्रभु जी, सुनाई नहीं दे रहा है। सभी को सुनाई नहीं दे रहा है? नहीं सुनाई दे रहा अभी। प्रभु जी क्लियर है प्रभु जी, मुझे आवाज आपका? मेरा तो आवाज नहीं एकदम आ रहा है। तो जिनको सुनाई दे रहा है। वो रिकनेक्ट हम कीजिए, लोग को सुनाई दे रहा है। रिकनेक्ट कीजिए। तो श्री प्रहलाद वाचा, जिनको नहीं सुनाई दे रहा है डिस्कनेक्ट करके रिकनेक्ट कीजिए। प्रहलाद महाराज ने कहा, तो प्रहलाद महाराज किसको बोल रहे हैं? अपने पिता को बोल रहे हैं ये चीज, हिरण्यकशिपु को, और उनको संबोधित करते हैं असुर वर्य, कि हे असुर वर्य, हे असुरों के राजा, कि मैंने अपने गुरु से सीखा है। कौन है प्रहलाद महाराज के गुरु? नारद मुनि। नारद मुनि। नारद मुनि, कि मैंने अपने गुरु से सीखा है कि जो लोग अंधकूप, गृहम अंधकूपम, ये जो गृहस्थ जीवन के अंधे कुएं में गिरे रहते हैं, या दूसरे शब्दों में जो देहात्म बुद्धि में स्थित रहते हैं कि मैं ये देह हूं, उनका साइकोलॉजी कैसा रहता है? सदा समुद्विग्न धियाम, उनकी बुद्धि जो है समुद्विग्न रहती है, सम्यक रूप से उद्विग्न रहती है, सदा, हमेशा। ऐसा नहीं कि थोड़ी देर के लिए, हमेशा वो टेंशन में रहते हैं, हमेशा परेशान रहते हैं, हमेशा चिंताओं से पूर्ण रहते हैं। क्यों? क्योंकि उनकी बुद्धि है असत ग्रहात, असत को वो ग्रहण किए हुए हैं, शरीर को और शरीर से जुड़े हुए संबंधों को ही वो असली मानते हैं, और इसीलिए हमेशा चिंतित रहते हैं। और इसीलिए वो क्या करते हैं? हित्वा आत्मपातम, अपना आत्म साक्षात्कार जो है उसको रोक देते हैं, उसको त्याग देते हैं। और ये लोग हमेशा चिंतित रहते हैं, अपने आत्म साक्षात्कार के विषय में ये ध्यान नहीं देते हैं। तो यही चीज यहाँ पे भी प्रभुपाद जो है बतलाते हैं, और यहाँ पे बोलते हैं कि इस मनुष्य इस कुएं में गिर जाता है तो वो मर जाता है, इसी को अंधकूप कहा जाता है। और इसका एक और विशेषता होता है कि कोई कितना भी चीखे चिल्लाए, कोई सुनता नहीं है अंधकूप में, और उसकी सहायता के लिए कोई नहीं जा पाता है। तो गृहम अंधकूपम कहा गया है। इनके लिए जो लोग इसमें आसक्त हो जाते हैं और आध्यात्मिक प्रयास को रोक देते हैं, गृह में फंसे रहने के कारण। तो दो तरह के घर में रहने वाले दो तरह के लोग होते हैं, एक होते हैं गृहस्थ और एक होते हैं गृहमेधी। क्या अंतर होता है गृहस्थ और गृहमेधी में?
गृहस्थ शास्त्रों के अनुसार करते हुए गृहस्थ जीवन बिताता है, गृह में भी वो उससे विमुख है। या उल्टा बोलते हैं? नहीं, सही बोल रहे हैं, डिफरेंस यही है। सकते हैं। सही। तो गृहस्था, जैसे कि आप शब्दों से देखिए, स्था मतलब रहना, तो स्था मतलब ठहरना। तो घर में जो ठहरता है लेकिन उसकी आसक्ति घर में नहीं रहती है, उसका मन भगवान में रहता है, वो घर में अपना कर्तव्य ड्यूटी जैसा करते हुए घर में गृह में रहता है, उसको गृहस्थ बोलते हैं। और गृह मेधी, मेधी मतलब मेधा, मेधा मतलब बुद्धि, जिसकी बुद्धि घर में ही रहती है हमेशा। घर का ये कैसे होगा, घर का वो कैसे होगा, ये कैसे करेंगे, वो कैसे करेंगे, ये ऐसे हो गया, वो वैसे हो गया। और इस कारण से इतनी बुद्धि आसक्त रहती है उसकी कि वो भगवान में ध्यान नहीं दे पाता है, उसको कहते हैं गृह मेधी। तो ये जो अंधकूपम है, ये गृह मेधी के लिए विशेषता कहा गया है। जो गृहस्थ होते हैं, गृह में रहते हुए भगवान का चिंतन इत्यादि करते हैं, उनको इस अंधकूपम का पार्ट नहीं कहा गया है, क्योंकि वो अंधे कुएं में नहीं गिरे हुए हैं। वो तो इसमें केवल घर में बस रुके हुए हैं, गृहस्थ। उनका मन जो है भगवान में है, हायर पर्पस पे है। तो नेक्स्ट प्रभुपाद इलैबोरेट कर रहे हैं, भ्रामयन संसार वर्तमसु। तो ये चीज हम लोग भगवत गीता में भी देखते हैं, भ्रामयन सर्वभूतानि यंत्रारुणानि माया ममे वांशो जीवलोके जीवभूतः सनातन। ये जो जीवभूत है ये सनातन मेरे अंश हैं, हमेशा से ये मेरे अंश हैं, लेकिन मनष्ठानि इंद्रियानि प्रकृति स्थानी कर्षति। ये मन और 6 इंद्रियों के कारण प्रकृति स्थानी कर्षति, प्रकृति के स्थान में इस माया जगत में स्ट्रगल कर रहे हैं, कर्षति स्ट्रगल कर रहे हैं, संघर्ष कर रहे हैं। और भ्रामयन सर्वभूतानि यंत्रारूढ़ानि माया, ये यंत्र रूपी शरीर जो कि माया के द्वारा प्रदत्त है, माया के द्वारा दिया गया है, उसमें वो भ्रमण कर रहे हैं इस संसार में। और ऐसे भ्रमण करने वाले लोगों में ये चैतन्य चैतामृत से श्लोक बताए हैं। क्या है पूरा श्लोक? हरे कृष्ण प्रभु। ब्रह्मांड भूमिते कोनो भाग्यवान जीव गुरु कृष्ण प्रसादे पाए भक्ति लता बीज। हाँ, और मतलब बता दीजिए माता जी जो लोग, इसका मतलब भी बता दीजिए हिंदी में। तो ब्रह्मांड भ्रमिते कोनो भाग्यवान जीव, कोई भाग्यवान जीव ब्रह्मांड में भ्रमण करते करते, क्यों भ्रमण कर रहा है हम लोग देख लिए। मना षष्ठानी इंद्रियानी, मन और बाकी 5 इंद्रियां, टोटल 6 इंद्रियां को मिला के वो भ्रमण कर रहा है इन्हीं इंद्रियों के कारण। तो इसमें से कोई यदि भाग्यवान हो गया, भाग्यशाली हुआ, तो क्या होता है, उसको गुरु और कृष्ण के प्रसाद से उनको भक्ति लता बीज मिलती है। तो यदि हम लोग को भक्ति लता बीज मिला है तो हम लोग बहुत भाग्यशाली हैं कि हम लोग उसको प्रैक्टिस कर रहे हैं। और प्रैक्टिस करते करते यदि भगवान हम पे प्रसन्न होते हैं तो हमें वो गुरु प्रदान करते हैं, गुरु से जोड़ते हैं। लेकिन तभी जोड़ते हैं, भगवान प्रसन्न होते हैं तब होता है ये, और जब हमारी इच्छा भी होती है तब होता है ये। हमारी इच्छा नहीं होगी तो भी नहीं होगा। तो गुरु प्रदान करते हैं भगवान, और ये गुरु क्या करते हैं, हमें भगवान से कनेक्ट करते हैं। तो ये दोनों चीजें होती हैं। और भक्ति लता बीज जो है हमारे हृदय में आरोपित करते हैं। तो यहाँ पे नारद मुनि इस गुरु का कार्य कर रहे हैं राजा प्राचीन बरिशद के लिए। और प्रभुपाद यहाँ पे बोल रहे हैं कि समस्त संतों का कर्तव्य है कि नारद मुनि के चरण चिन्हों पर चलें और प्रत्येक देश और गांव में विचरण करते हुए मोहग्रस्त जीवों को
कर्म बंध फांस से छुड़ा ले। ये संक्षेप में यहाँ पे कहा गया है। किसी का कोई पॉइंट है या कोई प्रश्न है? कृष्ण प्रभु जी, प्रहलाद महाराज वाले जो आपने बताए श्लोक, वो कितने मतलब उनका ये क्या है रेफरेंस 7.4.5? 7.5 रेफरेंस क्या है? 7.5.5 7वां 5वां अध्याय 5वां श्लोक। 7.5। आत्म धर्म में मतलब क्या हुआ? धर्म मतलब फॉल्स, कवर्ड है वो, कुट धर्म है वो। ऊपर से देखने से लग रहा है कि वो धर्म है, लेकिन एक्चुअली में वो एक्चुअल में धर्म है नहीं। ऐसा लोग मानते हैं, लोग समझते हैं कि मैं घर का पालन पोषण कर रहा हूँ, नौकरी कर रहा हूँ, बच्चों को पाल रहा हूँ, पत्नी को पाल रहा हूँ, तो मैं बहुत अच्छा अपना ड्यूटी कर्तव्य निभा रहा हूँ। तो ये इस तरह का कर्तव्य जो है ये फॉल्स कर्तव्य है, छद्म धर्म है ये। क्योंकि रियल धर्म है भागवत धर्म, और ये धर्म जो है ये करना है, भागवत धर्म को करते हुए करना है। अगर भागवत धर्म को नेग्लेक्ट करके कोई बस यही कर रहा है और इसी में खुश है, तो उसको कहा गया है कुट धर्म, कुट धर्मी, गृहेषु कुट धर्मेषु। तो कहा जाता है कि फैमिली में कृष्णा शुड बी इन द सेंटर, कृष्ण सेंटर में हो और हम लोग उन्हीं के इर्द गिर्द घर को चलाएं, घर का सारा कार्य करें, तो वो घर होता है, गृहस्थ होता है। नहीं तो यदि कृष्ण सेंटर में नहीं है घर के, और हमारा पर्सनल सेंस ग्रेटिफिकेशन सेंटर में है, तो वो घर नहीं होता है, वो वन होता है। क्योंकि वन में जानवर लोग रहते हैं, उसी तरह इस तरह के घर में पशु तुल्य लोग रहा करते हैं। तो शास्त्र बहुत स्ट्रिक्ट है एक्चुअली इसको लेके, और कुछ इसमें वो ढिलाई नहीं देता है। इस चीज को बिल्कुल स्पष्ट शब्दों में डायरेक्ट शास्त्र जो है कहते हैं। किसी का कोई और प्रश्न या पॉइंट है? हरे कृष्णा प्रभु जी, लास्ट में जो श्लोक में है वो कैसे पढ़ा जाएगा? एकदम बोल के बताइए। बोले हैं मगर पकड़ में नहीं आ रहा है। कौन सा श्लोक? ये जो अभी 6 का श्लोक है, 6 वाला, तो लास्ट में है ना वतर मसू, कैसे इसको बोला जाएगा? ठीक है, ये वाला श्लोक। हाँ, हाँ लास्ट वाला पॉइंट प्रभु जी। तो फिर से एक बार रिपीट करता हूँ। गृहेषु कूट धर्मेषु, रिपीट कीजिए। कूट धर्मेषु पुत्र दाराधनार्थधिः, पुत्र दाराधनार्थे ते मूढ़ो दीना परम विद्यतो ब्राह्म्यन् संसारवत् ब्रह्मयान संसार वर्तमसु, वर्तमसु। वत मसु। हाँ, वर्तमसु। ठीक है, पर ऊपर वाला को रखो, जो वो है वो नहीं लेते हैं क्या? लिए ना, वर बोले ना, वर्तमसु, उसको पहले र बोल दिए। और किसी का कोई पॉइंट या, क्योंकि हम लोग यही आज श्लोक लेंगे, बाकी हम जगन्नाथ जी पे चर्चा करेंगे, इसीलिए किसी का कोई प्रश्न है? ठीक है, तो हम लोग चलेंगे जगन्नाथ जी के कथा में। तो हम लोग देखे थे अभी तक कि किस प्रकार सभी रानियां जो हैं द्वारका की, वो किनके पास गई थी?
रोहिणी माता के पास। रोहिणी माता के पास। तो हम लोग आगे देखेंगे। पढ़िए कुमार और प्रभु। हरे कृष्ण प्रभु जी। जब वे आसन पर विराजमान हो गई तो रानियां उनके समीप आकर प्रश्न करने लगी, हे माता, हम जानती है कि श्री कृष्ण और बलदेव जी के बाल्यकाल से ही आप ब्रज में रही थी। आप तो गोपियों को भली भांति जानती हैं। गोपियां यशोदा मैया और